Hello everyone, my name is Yashleen. Today we will be discussing the important questions of We are not afraid to die if we can all be together. So starting with the first question which says Who did set sail first round the world and when? सबसे पहले सेल किसने की थी वर्ल्ड में और कब की थी? कैप्टन जेम्स कुक जो थे उन्होंने सबसे पहले सेल की थी वर्ल्ड की और उन्होंने 200 साल पहले 1776 में ये सेल की थी. When did the captain set sail around the world? Who were with him on the voyage? अब जो कैप्टन है हमारे नरेटर उन्होंने कब सेल की थी? उन्होंने 200 साल बाद जुलाई 1976 में प्लायमाउथ इंग्लैंड से सेल स्टार्ट की थी और किसके साथ? अपनी वाइफ मैरी के साथ, अपनी डॉटर सुजैन और अपने बेटे जॉनथन के साथ. When did the first indication of the impending disaster come? What was it? अब जब वो अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे थे तो सबसे पहले डिज़ास्टर की जो इंडिकेशंस थी वो कब आई थी? अराउंड 6 PM वो देखते हैं कि एकदम से जो विंड्स है वो रुक चुकी हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइलेंस हो चुका है और जो वेव्स है उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और एकदम से वो देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा क्लाउड है. ये ऐसा पॉइंट है जब वो एक वेव को एक क्लाउड समझ लेते हैं. सो दिस वॉज द टाइम व्हेन दे वर इंडिकेटेड अबाउट द इम्पेंडिंग डिजास्टर. What was the captain's condition after waves tossed him back on the deck? अब कैप्टन की क्या कंडीशन थी जब वहाँ पे ट्रेजेडी हुई और जो डेक पे वो टॉस हो चुके थे एक डॉल की तरह. कैप्टन की जो रिब थी, लेफ्ट रिब्स, वो क्रैक हो चुके थे, उसके टीथ टूट चुके थे और उसका जो माउथ है वो फिल हो चुका था ब्लड के साथ. Now comes the next question. What were the problems faced by them? अब जो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए? उनका जो हैंड पंप था वो ब्लॉक हो चुका था, उनका जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो चुका था, हर जगह डेब्रीज फ्लोट कर रहे थे, पूरा सामान ही सामान पूरी शिप के ऊपर फ्लोट कर रहा था, उनके इंजरीज हो चुकी थी बहुत सारी, उनके बच्चे जो सुजैन थे उसके यहाँ पे स्वेलिंग हो चुकी थी हेड के ऊपर. सो और उनकी मेडे कॉल्स का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था. सो दीज वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द फैमिली. Now comes the next question. Why did the captain go to the children's cabin? सारा कुछ ठीक होने के बाद जो कैप्टन है वो केबिन में जाते हैं ताकि वो अपने बच्चों को कंफर्टेबल फील करा सके, उनका जो डर बैठ चुका था उस ट्रेजेडी से उसे नॉर्मल कर सके और उनको इनकरेज कर सके. Now comes the next question. What was the reaction of his son Jonathan? Jonathan का क्या रिएक्शन था? Jonathan asked his father that are we going to die? और इससे पहले उनके फादर कुछ बता सके वो अपना नेक्स्ट लाइन तैयार कर लेते हैं और वो बोलते हैं कि we are not afraid to die if we can all be together. Now this is the most important question क्योंकि ये टाइटल जो है हमारा वो इसी क्वेश्चन से ही है, वो इस जॉन की स्टेटमेंट से ही लिया गया. जॉन जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, बहुत करेजियस है, इनफैक्ट वो बहुत पॉजिटिव है और वो कहता है कि हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब इकट्ठे साथ हैं. Now comes the next question. Was little 6-year-old John really afraid to die? No, he was not afraid to die. In fact, he was the most positive person जिसने सबको बोला था कि हमें डर नहीं लगता अगर हम सब साथ हैं. Now comes the next question. What impact did little John's words leave on his father? अब जॉन ने जब अपनी स्टेटमेंट दी कि we are not afraid to die if we can all be together, तो इस स्टेटमेंट का उनके फादर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? उनके फादर बहुत शांत थे उस टाइम पे, उन्होंने उस टाइम कुछ भी नहीं कहा जॉन को और वो केबिन से बाहर चले गए और बाहर जाके उन्होंने सोचा कि हम जो एल्डर्स हैं वो कितने ज़्यादा डिसहार्टन हो चुके हैं, हमारी करेज जो है वो इतनी लो हो चुकी है, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं जो जॉन है वो कह रहा है कि We are not afraid to die if we can all be together. वो देखते हैं कि कितने ऑप्टिमिस्टिक उनके बच्चे हैं. Now comes the next question. What was the condition of Suzanne at that time? अब सबके इंजरीज तो लगी थी लेकिन सुजैन के बहुत ज़्यादा इंजरीज लगी थी. उसके हेड पे स्वेलिंग हो चुकी थी जिसको बाद में ठीक करने के लिए उसके काफ़ी 7-8 टाइम्स उसके ऑपरेशन हुआ, उसके स्टिचेस लगे थे, सर्जरीज हुई थी. तो उस टाइम पे तो सुजैन ने कुछ भी नहीं अपने फादर को बताया क्योंकि उसे पता था कि अगर इस टाइम पे मैं अपने फादर को बताऊंगी ऐसी छोटी छोटी इंजरीज तो उनका वो डिस्ट्रैक्ट होंगे उस चीज़ से. एट दैट टाइम उसके फादर ऑलरेडी उनकी लाइफ बचाने में इतने ज़्यादा बिजी थी तो वो उन्हें नहीं अपसेट करना चाहते थे अपनी छोटी इंजरीज बताकर. नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. What did she give to her father? उसने अपने फादर को चेयर अप करने के लिए एक कार्ड दिया. उस कार्ड में उसने बहुत सारे फ़नी क्रिएचर्स बना रखे थे ताकि वो किसी तरीके से अपने फादर को हंसा सके, उन्हें चेयर अप कर सके ऐसी ट्रैजिक सिचुएशन में. Now comes the next question. What was the reason of the desire to hug daddy?
अब रात को जब वो सो चुके होते हैं तो सुबह उठ के उसके जो बच्चे हैं नरेटर के, वो उसके पास आते हैं और उन्हें हग कर लेते हैं और बोलते हैं डैडी यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड। अब ये उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनके सामने आइलैंड था जो कि फादर को नहीं पता था उस टाइम पे, क्योंकि वो सो रहे थे। और वो अपने डैडी को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें हग करते हैं और बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, आपकी वजह से हम आइलैंड पे पहुंच गए और हम सर्वाइव कर पाए। Who were Larry and Herbie? Larry and Herbie were the two crewmen जिनको उन्होंने अपने साथ लिया था ताकि वो वर्ल्ड का रफेस्ट सी जो कि सर्दर्न इंडियन ओशन है उसे फेस कर सके। जब वो इतनी ज़्यादा ट्रैजिक सिचुएशन में थे तब लैरी और हर्बी के जो एफर्ट्स थे उन्होंने ही हेल्प किया उन्हें सरवाइव करने के लिए। मैडमैन की तरह वो पानी बाहर निकाल रहे थे शिप से ताकि वो शिप को सिंक होने से बचा सके। हाउ डिड मैरी हेल्प अ हस्बैंड इन द मोस्ट क्रूशियल आवर्स? उस टाइम इतनी क्रूशियल आवर्स में मैरी ने रोटेशनल शिफ्ट ले लेके अपनी सारी रात जाग कर उन्होंने व्हील चलाया और उन्होंने अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ा रखा सारी रात ताकि वो ठीक रहे और वो बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहे उस टाइम पे। What was the reaction on reaching the island? एंड में जब वो आइलैंड पहुंचते हैं और उनके बच्चे, नरेटर के बच्चे आके उन्हें बताते हैं कि डैडी यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड और आप बाहर देखिए हम आइलैंड पहुंच चुके हैं। तो जैसे ही नरेटर वहाँ पे देखते हैं तो उन्हें सामने एक वॉल्केनिक रॉक दिखता है, लेकिन वो वॉल्केनिक रॉक भी उस टाइम उनको सबसे सुंदर आइलैंड लग रहा था इस पूरी दुनिया का। सब बहुत खुश थे, जितने भी 28 इनहेबिटेंट्स थे वो चेयर अप करते हैं और वो सब याद करते हैं कि सबने कितने एफर्ट्स पुट करे थे इस सिचुएशन को लाने के लिए, सबको सर्वाइव करवाने के लिए। सो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड द क्वेश्चंस। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।